ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु। ओम अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नम एकदन्तं महाकायं हेरम्बं प्रणमम्महं सर्वविघ्नविनाशाय श्रीगणाधिपतये नमः। नमो मेघाङ्गीं विगताम्बरं शवशिवरूढं त्रिनेत्रं परं कर्णालम्बितपनजुग्मभयदां मुण्डस्रजां मालिनीं वामादुर्धकराम्बुजे नरशिरखड्गञ्च शब्बीतरे दानार्भितिर्विमुक्तकेशां निश्चयां वन्दे सदा कालिकां। ॐ नमः कालिके वै नमः। ॐ नमः श्रीगुरुपदयुगकमलाय नमः। ॐ नमः गाङ्गणाधिपतये नमः। काली काली कहिए, काली काली कहिए, काली काली कहिए। बोलो सच्चे दरबार की जय। हम लोग जो सप्तविंशति अध्याय व 27 अध्याय है, तो वराहकल्प और प्रलय काल निर्णय हुआ था जो सप्तविंशति अध्याय में आप लोग का अवगति है और आप लोग का स्मरण भी है। जो सप्तविंशति अध्याय तक कहाँ तक हम लोग का पाठ हुआ और इसके बारे में आप लोग को विस्तारित रूप से भी आप लोग को एक एक करके समझाया गया। और आज गणेश जी के बारे में हमारा अमित भैया ने भी पूछा, तो बहुत अच्छी बात है। जो भगवान गणेश जी का विसर्जन जो होता है वो विसर्जन नहीं होता, एक प्रकार विदा होता है। विसर्जन बहुत सारे भगवान का नहीं है। जैसे भगवान कार्तिक जी के भी विसर्जन नहीं होता, माँ लक्ष्मी जी के विसर्जन नहीं होता, सरस्वती जी के विसर्जन नहीं होती। तो किस लिए, क्यों, ये जो महालक्ष्मी व माँ लक्ष्मी इनका विसर्जन हो जाएगा तो हम लोग के पास धन का हानि हो जाएगा। धन के हानि से श्री हानि, इसीलिए लक्ष्मी का हर एक नाम भी श्री है। तो श्री मतलब संपद व धन का भी देवी है। बैठ जाइए कृपया, आप लोग खड़े ना रहिए, बैठ जाइए, बैठ के सुनिए कथा। और कथा बैठ के ही सुना जाता है, इसमें फल भी मिलता है। और बहुत सारे कथा आप लोग को सुने हैं, लेकिन कालिका पुराण एक ऐसी कथा है जहाँ शून्य मात्र के कल्याण है। जो जब कोई भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश परास्त हो जाते हैं तो वहाँ जगत जननी जगदम्बा माँ महाकाली वो आके समस्त असुर का संहार करते हैं, समस्त नेगेटिव एनर्जी का विनाश करते हैं। जो असुर और सूर मतलब एक दानव एक देवता, ये जो दानव लोग जब तप जप करके देवत्व को भी परास्त कर देते हैं, तब उनको एकमात्र जगदम्बा ही आते हैं विनाश करने, और कोई देवता नहीं विनाश कर पाते। और इसी का पुराण कथा करने के लिए बहुत सारे संयोग होता है। जैसे हम लोग देखते हैं कि आजकल तो बहुत सारे तांत्रिक निकल गए, लेकिन जो तंत्र साधना के लिए मेन जो काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ये षडो रिपु का विनाशी करना पड़ता। तो षडो रिपु तो विनाश नहीं होता, उसका मार्ग भटकना पड़ता है। जैसे गंगा जी का पानी में कोई रोक नहीं सकता, रोकेंगे तो वो बांध तोड़ देंगे। तो उसको मार्ग भटकने के लिए हम लोग डैम बनाते हैं, फिर पानी को इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, उसका मोड़ घुमा देते हैं। उसी प्रकार जो हमारा भगवान के प्रति काली मैया के बात नहीं करना, यहाँ कथा करने आए, कथा अपना जो होता है वो घर में जाके कर लेना, ठीक है। यहाँ नहीं, यहाँ माता जी का कथा सुनो यहाँ, और दूसरा कथा ना बोलो। अगर कोई कथा है तो फ़ोन नंबर ले लो, घर बुला लो, बस घर में बैठ के आराम से बात करो। तो ये जो माता जी का जो ध्यान पूजा करने के लिए पहले षड रिपु को संयम करना पड़ता है। षड रिपु काम क्रोध लोभ मोह मद और मात्सर्य। तो इसलिए पहले क्या होता है, पहले
काम जो होता है बहुत अच्छा चीज़ भी है भगवान को। क्यों? कामात गोपी, काम के द्वारा गोपी ने भगवान श्री कृष्ण को लाभ किया था। जो काम मीन्स कामना किया, तो कामना का द्वारा आप कुछ भी लाभ कर सकते हैं, भगवान भी लाभ कर सकते हैं। लेकिन वही काम कोई नारी पुरुष अपना प्रेम, अपना दैहिक सुख के लिए, तो खराब होता है, वो बेकार होता है और वो बुरा काम में होता है। जैसे हम लोग दीपक जलाते हैं रोशनी के लिए, अगर वही दीपक से घर भी जल जाता है, तो घर जलाने के लिए तो दीपक नहीं जलाते हम लोग, रोशनी के लिए। तो इसीलिए भगवान ने भी जो षड रिपु दिया वो ईश्वर लाभ करने के लिए, हमारा मनुष्य जन्म में ईश्वर प्राप्ति के लिए ये षड रिपु का प्रयोग होता है। तो ये जो षड रिपु है, ये षड रिपु में काम, उसके बाद क्रोधात कंस, कंस ने क्रोध के द्वारा भगवान को लाभ किया था, और सारे असुर भी क्रोध द्वारा, सारे वैकुंठ प्राप्ति हुआ, बा माँ का धाम श्रीधाम प्राप्ति हो गया। कथा छोड़ के नहीं जाते हैं, बैठिए 10 मिनट, अगर जाना है तो सुनना नहीं है, कथा है। सब कथा आपको टीवी बहुत जगह मिल जाएगा, लेकिन कालिका पुराण का कथा नहीं मिलेगा। तो ये जो श्रीधाम प्राप्ति के लिए, भगवान के दरबार जाने के लिए, हमारा मोक्ष, ये जो माता जी उठ के जा रहे हैं ना, ये उठ के नहीं जा रहा है, इसका कर्म उठा रहा है। क्यों? नहीं जाएंगे तो बिगड़ेगा नहीं, और जब बिगाड़ जाता तब बनाते ही, नहीं तो आप कर्मों सही करो तो कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जैसे हमने बता भी रहा है आप लोग को कि कोई व्यक्ति अगर सुबह उठ के अपना माता पिता को पंचांग प्रणाम करे, कोई तांत्रिक कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई साधु कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई ग्रह कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई नक्षत्र कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर माता पिता को पंचांग प्रणाम कोई रोज सुबह उठ के कर ले, लेकिन नहीं करना है, कर ले तो उसका कर्म दोष खंडित हो जाएगा, उसको ग्रह दोष खंडित हो जाएगा, उसका सारे दोष के ऊपर चले जाएंगे। इसीलिए उसको नहीं करना है। आप कहीं भी कभी भी कहीं जाइए, भगवान का कथा हो रहा है, वहाँ जाके 2 मिनट बैठने में अगल बगल कोई बैठता है उससे बात करना है, उठ के चल देना है, नहीं तो कहीं जाके दूसरे में मन लगाना है, भगवान में नहीं मन लगता। लेकिन अगर वही कहीं सीरियल होता, कहीं कुछ गाना होता, कहीं कोई डांस होता, तो वहाँ बहुत मज़ा से मन लगता। क्यों? कि हमारा कर्मों जो कर्म, एक बहुत अच्छा आपको प्रसंग भागवत से सुना रहा है, कालिका पुराण तो कर रहा है, लेकिन एक भागवत का प्रसंग आपको बता रहा है। परीक्षित का पुत्र जो राजा जन्मेंजय थे, उन्होंने वेदव्यास से एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था, जिज्ञासा था कि हे आप कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास महाराज, आप कृपा करके बताइए, आप स्वयं भगवान श्री कृष्ण का कला अवतार है, विष्णु का अवतार है, तब भी आप क्यों नहीं ये युद्ध रोक सका? ये युद्ध आप रोक सकते थे, ये युद्ध नहीं होता, ये सब हमारा एक दूसरे सब आराम से रहते, लेकिन ये किस लिए हुआ? तब उन्होंने बहुत अच्छे से उनको उत्तर दिया कि देखो, हमने सबका कर्म अनुसार सबको फल मिलता है, ये भगवान ने बताया। और ये सब कौन ना, जो महाकाली, उन्होंने एक एक करके सारे सब कुछ उन्होंने निर्धारित करके रखा है, और उनके नक्षत्र ग्रह सारे उनके बस में हैं, सारे देवता उनके बस में हैं। उन्होंने अपना त्रिदेव को उत्पन्न किया, ब्रह्मा विष्णु महेश को, उनका ही इच्छा से ये सारे कुछ होता है। और वही कर्म तुम्हारा जो पूर्वज करके गए, इसीलिए कुरुक्षेत्र युद्ध हुआ था। बोला अच्छा, तो आप ऐसे बताइए कि हम कर्म सही करें और हमारा सब कुछ। तो उन्होंने बोला कि हे राजा जन्मेंजय, अगर तुम अपना कर्म सुधार सके तो सुधार लो। तुम कभी काले घोड़े में मृगया करने, बस शिकार करने नहीं जाना। और शिकार करने जाना तो दक्षिण मुख में नहीं जाना। अगर दक्षिण मुख में जाना है तो कोई स्त्री देखना तो उससे बात नहीं करना। अगर बात तुम गलती से कर लिया तो उसको राजमहल नहीं ले आना। अगर राजमहल लाया तो उससे विवाह नहीं करना। अगर विवाह कर भी लिया तो उनका बातों में हवन नहीं कराना। अगर हवन कर लिया तो हवन में पंडित, बूढ़े पंडित को बैठाना, कोई
जुबा पंडित को नहीं बैठाना, तब भी तुम बच सकोगे। अगर बोला तब ठीक है, हम आपका सब बात मान लिया। उन्होंने काले घोड़े नहीं लिया, मृगया करना छोड़ दिया, तो इन्होंने जन्मेंजय ने मृगया ही भूल गए। मतलब जो जंगल में जाते शिकार करने, उसको संस्कृत में मृगया कहते हैं, वो करना छोड़ दिया। तो ऐसे कर्म हमारा दूषित करते हैं। आप माताएं सब ध्यान से सुनिए कि आप लोग कैसे हम लोग का कर्म दूषित करते हैं। मृगया छोड़ दिया, लेकिन एक दिन मन में सोचा कि बहुत दिन हो गया मृगया नहीं गया, आज तो जाएंगे हम शिकार करने, लेकिन काले घोड़ा नहीं ले जाएंगे। और जैसे अस्ताबल में पहुँचे तो वहाँ उनके सफ़ेद एक भी घोड़ा नहीं मिला, ना भूरा घोड़ा मिला, सिर्फ काले घोड़ा था। बोला ठीक है, हम दक्षिण दिशा की तरफ नहीं जाएंगे। फिर उन्होंने तो घोड़े में लेके गया, लेकिन दक्षिण दिशा की तरफ नहीं जाएंगे, जंगल में रास्ता भटक गए और दक्षिण दिशा की तरफ चले गए और वही समुद्र किनारे पहुंच गए। और समुद्र का पानी था खरा, वो पीने लायक नहीं था। तो प्यास से मैं कातर हुआ, तो एक सुंदरी आके उनको जल दिया, तो उसको मोहित हो गया। फिर बोला तुमने हमारा प्राण बचाया, हम तुमको महल ले जाते हैं, लेकिन विवाह इनसे नहीं करेंगे। लेकिन ऐसे देखो महल लाया तो उनका मोह में आ गया, फिर उनसे विवाह कर लिया। विवाह किया तो उनको बताया गया भैया ये तो विवाह हो गया, तो तुम एक हवन करो। बोला अरे हवन तो ठीक है कर लेते हैं। तो मोह में आके कर्मदोष, देखो जब सब कुछ जानते हुए पितामह भीष्म ने बताया कि ऐसे तुम्हारा मृत्यु होगा, तब भी वो हवन किया। हवन में एक जुबा पंडित को बुलाया और पंडित ने रानी को देख के मुस्कुरा दिया। मुस्कुराना का अर्थ दूसरा था। और राजा ने सोचा कि जन्मेंजय सोचा कि हम तृतीय पांडव अर्जुन का पुत्र, अर्जुन का बेटा परीक्षित, उनका बेटा अभिमन्यु का बेटा परीक्षित, परीक्षित का बेटा जन्मेंजय। बोला हमारा पत्नी को देख के तुम मुस्कुराया, तुरंत उसका वध कर दिया। ब्रह्मोत्तप पाप लग गया, हाथ में कोड़े लग गए। तो फिर उन्होंने मृत्यु का टाइम हो गया, तो उन्होंने फिर वेद व्यास का शरण किया। व्यास जी ने बोला सुनो, हम तुम्हारा जो कोड़े लग गया इसका निवारण करने एक ही उपाय है कि हम महाभारत पूरा पढ़ेंगे, तुम सुनना। अगर कहीं तुम्हारा मन अविश्वास और टल जाए, भटक जाए, उसके बारे में नहीं सोचना, जिज्ञासु नहीं करना। अगर कर लोगे तो हम यहाँ से गायब हो जाएंगे, 9-2-11 हो जाएंगे, मतलब प्रस्थान कर लेंगे और तुम्हारा उभाला नहीं होगा, उसमें मृत्यु होगा। पहले सुन लो, तुम्हारा मृत्यु को तुम जय कर सकते हो। कुरुक्षेत्र के बारे में तो बहुत बात किए थे। बोला ठीक है हम पूछेंगे नहीं। बहुत ध्यान से मन लगा के उन्होंने एकाग्र चित्र से एकदम सुनने लगा पूरा महाभारत सुन लिया। लास्ट प्रसंग में आया, भीम के बल के बारे में जब बताने लगा कि भीम ने ऐसे पराक्रम थे, हाथी का सूंड पकड़ के ऐसे अंतरिक्ष में भेजा, आज तक वो लौट के धरती पे नहीं आया। तो उन्होंने बोला अरे ऐसे पराक्रम थे, थोड़ा ही लौट के आए होंगे, ये आपका सही नहीं है, अविश्वास जन्म हो गया। तब व्यासदेव ने बोला महाराज आपको इतना समझा के भी आपका कर्मों से आपको बचा नहीं पाया। तो कर्म सबको ग्रास करते हैं। गंगा जो जगत का पाप धुलते, वो अपना पुत्र का पाप नहीं धुल पाया, पितामह भीष्म का। कर्म दोष ऐसे होते हैं। गंगा पुत्र पितामह भीष्म, उसका नाम देवव्रत था। 7 पुत्र को तो उद्धार कर दिया, अष्टम पुत्र पितामह देवव्रत को उद्धार नहीं कर पाए। बोले ऐसे कर्म तुम्हारा दूषित करेगा कि तुम भटक जाओगे रास्ता। तो उसी प्रकार उन्होंने भी भटक गए, पूछ लिया। तो अपना मंत्र से व्यास जी ने ले आया, वो हाथी को धड़ाम से गिरा। तो इनका तो कोड़े पूरा सही हो गया था, थोड़ा सा रह गया था, उसी में राजा जन्मांजय को भी यहाँ छोड़ के जाना पड़ा। बोलो जय श्री काली मैया की जय। तो इस प्रकार हमारा कर्म दूषित करते हैं, मन विचलित होता है, कितना भी मन लगा ले मन भटकता जाता रहता है। तो मन को बहुत मुश्किल से लगता है, और मन लगाने के लिए माताजी को शरण करो। और इन्होंने सारे जब जगत में कहीं नहीं शरण दे पाते हैं, तो ये जगदम्बा जगत जननी महाकाली, इन्होंने सबको शरण दे के सबका उद्धार कर देते हैं और सबका भला करते हैं, कभी किसी का बुरा नहीं करते।
और इसीलिए हम पिछले प्रसंग में भी आप लोग को बताया था, जो माता जी किसी के ऊपर नहीं आते, जो आते हैं उनका गण आते। जैसे माता के साथ गण रहते हैं, कहीं जोगिनी, कहीं डाकिनी, कहीं साकिनी, ये सब जो आते हैं और किसी के ऊपर आ गया। क्यों? वो जो 84 लाख जोनी हम लोग जन्म के बाद मनुष्य जन्म मिला, एक कर्ममय संसार में हम लोग वो कर्म करके देवत्व तक तो लाभ कर सकते हैं। और इसीलिए मनुष्य के ऊपर आके वो उनका पुण्य लेने के लिए आते हैं। और उसी कैसे पुण्य लेते हैं? उसी को देख के जो दूसरे जय माता जी बोल के पैर पड़ा, उसका पुण्य तुरंत हर लिया। बैंक में आप जाते हैं तो कभी आप साइन का जरूरत नहीं, बायोमेट्रिक अंगूठा छाप लगाओ, बायोमेट्रिक, तुरंत आपका कैश गायब। तो हम लोग का भी जो पुण्य होता है, पूजा होता है, ध्यान होता है, जब होता है, जैसे आप पाखंडी नहीं तो ऐसे कोई किसी को देख लिया कि ऐसे झूम झूम के माँ आ रहा है, अरे माँ क्या आएगा, माँ बाबा का सीने के ऊपर जस्ट पैर टच कर दिया था, उतने में बाबा का नद निकल गया, फिर बाबा ने सब हो गया, बॉडी मृतदेह सब। तो फिर माँ ने बोला अरे ये क्या कर दिया, ये तो हम तमोगुण में इसको उत्पन्न किया था। फिर बाबा को उन्होंने जीवित किया अपना बीज मंत्र इकार देके। और किसी इंसान के ऊपर माँ आ जाए तो जीवित रह सकता नहीं, रह सकता, वो तुरंत स्वाहा हो जाएंगे। किसी के ऊपर माँ नहीं आता। उनका जो गण है, डाकणी, साकणी, जोगिनी आदि नेगेटिव एनर्जी, ये सब आते हैं और ये आप लोग को लुभाते कि आप लोग उसका पैर पड़ो, आप लोग उसको पूजा करो। क्यों? आपका वो लालच में लोग जुआ जैसे खेलते हैं, किस लिए खेलते हैं भाई? 100 का 1000 हो जाए, 1000 का 10,000 हो जाए, इसलिए जुआ का लालच आता है और लालच में जाके अपना पूरा बर्बाद करके आते हैं। तो उसी प्रकार वो माता जी के पास पुण्य कमाने के लालच में जाते हैं, लेकिन वो तो माँ नहीं है, वो तो है उनका गण, जिनको मुक्ति नहीं मिला, वो मुक्ति के लिए भटक रहे। आपका शरीर में भी आ गया। हाँ, उन्होंने माँ होता तो उनसे पूछो कि माँ का 10 रूप कौन सा है बताओ, काली कितना प्रकार का है बताओ, मुख को कई प्रकार का काली है बताओ, कई प्रकार का काली को भाग करके कितना प्रकार का काली निकला बताओ, कालिका पुराण में कितना अध्याय है बताओ। माँ आ गया तो बता देंगे ना, कालिका पुराण में कितना अध्याय, श्रीमद् भागवत में कितना अध्याय, श्रीमद् भागवत में कितना श्लोक, वेद में कितना श्लोक, बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे। कितना वेद बता लो, कितना प्रवर बता लो, ऋषि कितना बता लो, नहीं बता पाएंगे। क्यों? उन लोग गण हैं, उन लोग नहीं, ये सब उन लोग के पास है। तो ये जो आप लोग मार्ग, अपना कर्म और अपना मार्ग, अपना रास्ता जो भटक रहा है, इससे भी बच के रहिए। इसीलिए सर्वदा माँ से जुड़े रहिए, कभी कोई इंसान से नहीं जुड़े रहिए। माँ का कथा कहीं भी हो रहा है, आप मन से सुनिए, झूमते हुए सुनिए। काली काली कहिए, काली काली कहिए, काली काली कहिए, तो काली जी का नाम लेते हुए भी सुख प्राप्ति होता है। ऐसे करुणामयी है कि इन्होंने अपना अंबर, अपना वस्त्र तक त्याग करके असुर को विनाश करने में लग गए थे, जगत का कल्याण के लिए, जगत का कल्याण के लिए। सब जीव में उन्होंने कल्याण के लिए, उन्होंने सब जीव के लिए अपना वस्त्र तक त्याग दिया था। इतना करुणामयी, इतना माँ दयालु। और माँ के दरबार में आके कभी कोई बुरा नहीं कर सकते। माँ ने तो सब अच्छा ही करने के लिए भेजा, कभी किसी का बुरा नहीं करते माँ। और बुरा काम जो करते उसको दंड भी मिलता है। अच्छे अच्छे तांत्रिक को भी आपने दंडित होते हुए देखा है। अच्छे अच्छे, अगर क्यों वो बुरा काम कर दिया तो स्वार्थ के लिए माँ का काम। इसलिए कालिका पुराण निष्ठा भाव से, जो प्रकृत कालिका पुराण 101 अध्याय है, कभी कोई नहीं पाठ करता। क्यों? इसमें दान देन लेने का ये नहीं है, एक मन से सुनने का भक्त नहीं है, भक्त उठ के जाने वाले हैं। कालिका पुराण में बहुत विधि है। तो ये जो कालिका पुराण इसलिए पाठ नहीं हुआ, इसलिए समग्र उत्तर प्रदेश में पहले आप लोग का सौभाग्य मिला कालिका पुराण का सुनने का। क्यों? अगर इनका तो जन्म ही नहीं है, ये तो जन्म देने वाली है, इनका जन्म ही नहीं है, तो बधाइया कहाँ से आएगा? नहीं आएगा ना।
तो धन नहीं आएगा तो कथा करके कहाँ से कथा का पैसा आएगा। अगर आप दूसरा कोई भी पुराण करो उसमें सारे भगवान का जन्म वृत्तांत है तो वहाँ बधाई आता भी है, झोला लेके बधाइयाँ भी लेते हैं कथावाचक जी ने। तो यहाँ का बधाई नहीं मिलता, तो बधाई नहीं मिलने के कारण इसका प्रचार भी नहीं होता। क्यों? अर्थ ही अनर्थ मूल, और सबका कल्याण हो जाएगा तो कैसे मार्ग मिलेगा। सबको एक सिंहासन में तो सब नहीं बैठ सकता, तो सबको बैठने के लिए अपने कर्म को सही करना पड़ता है। तो आप लोग आज के बारे में शायद समझ गए। क्यों? आज फिर कोई कीर्तन पार्टी आएंगे, कीर्तन करेंगे, हमारा अमित भैया अभी बताया। बाकी काल इस प्रसंग में बात करेंगे। आप लोग सब 8 बजे तक आ जाइएगा, कालिका पुराण कथा में जुड़ जाइए, और हमारा अमित भैया का कालिका पुराण कथा ग्रुप का सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और आगे बढ़ाइए कि ये चैनल और भी आगे बढ़े और माँ का कथा सब तक पहुँचे और सब सुन के इसका कल्याण प्राप्ति लाभ करे। जय माँ की। हेलो। नमः गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर साक्षात् गुरु परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहास्तथा नमस्तुते। नमः काली काली महाकाली कालिके पापहारिणी सर्वार्थ मोक्षदे देवी कालिके ओई नमस्तुते। नमः हर पापं हर शोकं हर दुःखं हर मरिं हर खन्तिं हर भ्रान्तिं हर हर प्रिय। नमः कालिके वै नमः। काली काली कहिए, काली काली कहिए, काली काली कहिए। जय जगत जननी जगदम्बा माँ की, भक्तर भगवान की जय। जय श्री काली माँ।